दोस्तों, बिहार एसएससी ग्रुप डी की भर्ती आ गई है और इस भर्ती के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए, ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। पहले बिना एग्ज़ाम का सिलेक्शन होता था। तो आप में से ये एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर सिलेक्शन किसको किसको अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या बिहार में सभी भर्ती एग्ज़ाम के आधार पर हो? आप में से कौन कौन चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो टीचर की भी भर्ती एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन है और आपको भविष्य में अब सभी भर्ती में ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए ऑफिशियल नोटिस। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो जॉब है फुली ऑफिस वाला जॉब है। तो इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, इसका सिलेबस क्या कुछ है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, मेरिट कैसे बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ से पहले ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर फॉर्म कैसे फिलअप होगा, कैसे क्या, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आप में से कौन कौन किस भर्ती के इंतज़ार में, बिहार दरोगा की भर्ती के इंतज़ार में आप में से कौन कौन है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की भी लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो आप में से कौन कौन इन सभी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से कौन सी भर्ती के इंतज़ार में है। तो फॉर्म जो आपको दोस्तों फिलअप करना है, बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, लिंक के माध्यम से आप पॉप इन कीजिएगा। तो पहला चरण इसमें रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर सारा कुछ अपलोड करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपका फॉर्म फिलअप होगा। पंजीकरण के पहला चरण यहाँ पर है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और इसी के द्वारा भविष्य में जब आप लॉगिन कीजिएगा ये सब सारा कुछ होने वाला है। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही दीजिएगा, मोबाइल नंबर सही दीजिएगा। जब आप अगर पासवर्ड भूल भी जाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैटेगरी के द्वारा आप जान सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है और यहाँ पर जिस जिला में आवेदन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट सारा कुछ यहाँ पर करना है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा तो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे उससे संबंधित प्रमाण पत्र की निर्गत संख्या, तिथि उन्हें अंकित करना होगा। इसके बाद देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड के बाद लॉगिन करके अभ्यर्थी सॉफ्टवेयर में दी गई सूचना भर देंगे और फिर परीक्षा शुल्क का भुगतान यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक का है गेटवे द्वारा करना होगा। तो वहाँ पर ओपन होगा। फिर आपको पेमेंट करने के बाद फिर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो हाल ही का खिंचा हुआ होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड का होना चाहिए, कलर फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको अपलोड करना है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है तो फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप एडिट कर सकते हैं। फिर आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद प्रिंट निकाल करके अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्म भरने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप पूरी जानकारी देखिए। फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, तो बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो वहाँ पर लिंक है onlinebssc.com। ये भी बिहार एसएससी का ही वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप, एडमिट कार्ड सारा कुछ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 मई 2023 लास्ट डेट इसका रखा गया और यहाँ पर क्लिक हियर लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा फॉर्म का। तो इम्पोर्टेंट डेट में देखिएगा तो यहाँ पर जो फॉर्म भराना शुरू हुआ है 10 अप्रैल 2023 से, लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ऑनलाइन पेमेंट का, फाइनल सबमिट का 1 मई 2023 है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है पेमेंट से संबंधित तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद देखिएगा तो पहला चरण यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का है। तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखिएगा तो सारा कुछ यहाँ पर आ गया। फॉर्म भरने के लिए जो आपको समय दिया गया यहाँ पर 20 मिनट का समय है। तो 20 मिनट में जो भी यहाँ पर डिटेल्स है इस तरह से आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर बिफोर आ रहा है 2012 से, इसके बाद 2012 के बाद सारा कुछ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो किस ज़िला में आप आवेदन किए थे या फिर किस ज़िला में भरना चाहते हैं उन सभी का डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर सारा कुछ आपको देना है। इसके बाद आपको अपना नाम, तो नाम में ये ध्यान रखना है कि 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो भी स्पेलिंग है हूबहू इसमें देना है। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के आधार के अनुसार नहीं देना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम देना है। डोमिसाइल बिहार का निवासियत यह सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी हो गया
इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर्स आते हैं तो यह सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, डेट सारा कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर है तो यह सिलेक्ट कीजिएगा। फ्रीडम फाइटर यानी अगर आपके दादाजी नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर है तो उससे रिलेटेड आप डिटेल्स देख सकते हैं और इसके लिए अलग से आरक्षण है। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपको देना है। आईडी प्रूफ में देखिएगा तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब है। पहचान चिन्ह देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस है और यहाँ पर क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में तो 8वीं 10वीं का यहाँ पर डिटेल्स है। इसके बाद टोटल मार्क्स कितना आया था तो यहाँ पर 8वीं को लेकर आपको डाउट होगा तो यहाँ पर अगर 8वीं है तो दीजिए, नहीं तो 10th का यहाँ पर आपको डिटेल्स ये सब। तो यानी आप जिस बेसिस पर फॉर्म भरे थे ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। कितना मार्क्स आया था, परसेंटेज मार्क्स, कौन सा डिवीज़न आया था, पासिंग डेट, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद कैप्चा दीजिएगा और फिर इसके बाद एडिट और रिव्यू पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर पेमेंट करने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड इस तरह से ऑप्शन आएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ले चलते हैं बिहार एसएससी का जो मेन वेबसाइट है। ये तो फॉर्म भरने का हो गया। यहाँ पर आप बिहार एसएससी की वेबसाइट पर आने के बाद सूचना पट पर क्लिक कीजिएगा। 10 अप्रैल के डेट का यहाँ पर दिखेगा तो नोटिस सारा कुछ दिया हुआ है। इसी लिंक पर दूसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो ये सेकेंड वेबसाइट यहाँ से ओपन हो रहा है इस तरह से। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन सारा कुछ रखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इससे रिलेटेड जो है दोस्तों 31 मार्च 2023 को ही नोटिस जारी किया गया था आयोग की ओर से। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसमें जो है कोर्ट का डिसीजन के बारे में बताया गया है। 2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना की ओर से एक डिसीजन आया था। डिसीजन ये था दोस्तों कि पहले जो बिहार में ग्रुप डी की भर्ती बिना एग्जाम के आधार पर होता था तो यहाँ पर ये आया डिसीजन कि परिचारी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट है, ग्रुप डी वाला जो पोस्ट है समूह घ का, अब इसके लिए बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर फॉर्म भराया जा रहा है और फॉर्म भरवाने के बाद फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कितने कैसे क्या होगा तो एग्ज़ाम में टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 100 में से लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। हिंदी भी है सिलेबस में। इसके बाद हो गया मैथ से, तो मैथ लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस लगभग 20 क्वेश्चन। बाकी जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बिहार जीके से करंट अफेयर से मिला करके इस तरह से मिक्स करके टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पर है क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन में ये है दोस्तों कि पहले जो ग्रुप डी के लिए कंडीशन था 2012 से 8वीं था और 2012 के बाद फिर क्वालिफ़िकेशन में बदलाव होकर के 10th हो गया। अब यहाँ पर जो नई भर्ती आने वाली है लगभग 50,000 पदों पर, जिसमें नए छात्र फिलअप कर पाएंगे। ये जो भर्ती है दोस्तों जो पहले भर चुके हैं 2012 से पहले या फिर 2019-20 से पहले जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उसके लिए यहाँ पर फिर से बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से री फॉर्म भरवाया जा रहा है। और री फॉर्म में तो पहला चीज़ यहाँ पर यह है कि आप किस जिला से आवेदन किए ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप किस जिला में आवेदन देना चाहते हैं, फिर एप्लीकेशन नंबर सारा कुछ। तो आप में से कई सोच रहे होंगे कि हम इस तरह से डायरेक्ट भर देंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट इसलिए कर दिया जाएगा अगर आप इससे पहले फॉर्म भरे होंगे 2018-19 में किसी भी ज़िला में आवेदन आया होगा तो वहाँ पर जो भी हार्ड कॉपी आपका है उससे मिलाया जाएगा। मैच होने के बाद ही एग्ज़ाम होगा। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम ले भी लिया जाता है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। फॉर्म का रिसीविंग ये सब चीज़ें। अगर फॉर्म का रिसीविंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप आवेदन किए होंगे तो उस जिला में आपसे रिलेटेड डिटेल्स होगा वहाँ पर जमा, तो उस सभी चीज़ों से डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैच किया जाएगा। तो यानी नए छात्र इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, जो पहले से आवेदन किए उसके लिए है। अब आप में से जो नए छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इंतजार में है कब बिहार एसएससी ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। तो पहली बात दोस्तों जो पुराना पेंडिंग था उसको लेकर फॉर्म आ गया। अब ये भर्ती प्रक्रिया जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में जो है बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की जो 12वीं पास वाले छात्र ये इंटर लेवल भर्ती, इसमें अलग अलग विभागों से लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है और ये भर्ती आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। इस 12,000 में आप सभी फॉर्म फिलअप कर पाइएगा और इसके कुछ दिनों के बाद बिहार एसएससी ग्रुप डी की भी अच्छे खासे पदों पर लगभग 40 से 50,000 पदों पर भर्ती आ रही है।
और उसमें आप सभी फॉर्म फिलअप कर पाइएगा, उसमें कोई भी टर्म कंडीशन नहीं रखा जाएगा। बस आप 10th पास है तो भर पाइएगा। और दूसरा कंडीशन आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। और उसमें भी एग्ज़ाम पैटर्न यही होगा, 100 मार्क्स वाला 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। बाकी आप इस डिटेल्स नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, आप में से इसमें से कौन कौन आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो सारा टर्म कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। फॉर्म का जो डेट रखा गया है दोस्तों, लास्ट डेट है 1 मई 2023 तक। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म फिलअप कर लेना है। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार एसएससी ग्रुप डी सेकेंड इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइए।